नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज मैंने क्लास बहुत दिनों बाद, कई महीनों बाद, लगभग 2 महीने हो गए क्लास लिए हुए हमको, तो आज कैसे हम क्लास लेने लगे हैं। तो दोस्तों, आज आपकी क्लास नहीं है। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है हम युवाओं के भविष्य के लिए। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे हौसले छोटे हैं, क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना तो आसान है, बट लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है। तो मैं उस लकड़ी का गट्ठर बनना चाहता हूं दोस्तों, जिसे ये सियासी, ये नेता तोड़ ना सकें, जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर हम आज चुप रह गए तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। हम लोग व्यथित हैं, हम लोग परेशान हैं कि स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। बहुत ही गुस्सा आता है ये सोचकर कि हमने इनको वोट दिया, ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। आज तक कोई वैकेंसी इन्होंने क्लियर नहीं किया। जो भी क्लियर किया, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाते हुए लगभग 3 से 4 साल हो जाते हैं, तब जाके ज्वाइनिंग देता है। उनमें से कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी नहीं मिलती है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। अब बताइए, हम तो उनके बहकाव में आ गए, उनकी बातों में आ गए कि चलिए ठीक है। आज तक युवाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी ने नहीं सोचा। कम से कम प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में सोच रहे हैं और हम युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम कहते हैं आप सरकारी रोजगार मत दीजिए, कम से कम प्राइवेट तो दीजिए, लेकिन आप प्राइवेट भी जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं आप उनको भी प्राइवेट कर दे रहे हैं। फिर भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। अगर आपको रेलवे नहीं संभाला जाता तो बता दीजिए, आप सरकार छोड़िए, कोई अन्य आए वो संभाले रेलवे को। आप रेलवे नहीं संभाल पा रहे हैं। आपने कहा था कि रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा, लेकिन आप ही क्यों रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। छोड़िए, इन सब मुद्दों से हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी सरकार है, आप चाहे जो करिए, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार कहां गया। आप जानते हैं 5 साल आपका बीत गया, 5 साल में लगभग 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला। क्रोध है, गुस्सा है, आपसे प्रेम भी है। अब ये मत करिए कि हम लोगों को मजबूर मत करिए कि ये जो प्रेम है धीरे धीरे नफरत में बदल जाए और अगली बार आपकी सरकार भी बदल जाए, तख्ता पलट हो जाए। तो हम युवाओं को आक्रोश मत करिए। हम युवाएं ही आपको यहाँ तक, धरती से लेके आसमान तक यहाँ पे पहुंचाए हैं, इस बुलंदी पर। अगर हम युवा चाह लेंगे ना तो आपको वहीं पे लाके पटक देंगे। आपने 3 तलाक लगाया, ठीक है, उसको लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह आपने लगा दिया। राम मंदिर आपने बनवा लिया, 30-70 किसी की हिम्मत नहीं थी, आपने हटवा दिया। आपने लगभग सब चीजें करवा दी, पर आप युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारे रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप इसको भी तो कुछ कर सकते हैं। आप तो कहते हैं कि मैं किसी चीज से नहीं डरता, कि तो युवाओं के रोजगार से आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने रेलवे में पैसा, एनटीपीसी ग्रुप डी का आपने पैसा 500-500 रुपए लिया। आपने कहा कि एग्जाम होने के बाद हम इनका पैसा वापस कर देंगे, 400 रुपए वापस करेंगे। आपने 500 रुपए लिया। 3 करोड़ लगभग फॉर्म पड़े हैं। 3 करोड़ का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, लगभग 1250 करोड़ हो जाते हैं। कहां गया पैसा? उसका तो ब्याज आपको मिल जाता है, उसका तो 2 साल का ब्याज ही लगभग 900 करोड़ हो जाएगा, 800-900 करोड़। तो आप क्या करेंगे? आपने बिजनेस कर लिया और हम युवाओं को चूतिया बना दिया। अभी सन 2017 का सीजीएल का रिजल्ट जो आया, उसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कितने बच्चों की ज्वाइनिंग आपने दी? जब वो बुढ़ापे में हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब उनको आप जॉब देंगे? क्या मतलब रह जाएगा? आज जब भी कोई गली से लड़का जाता है या कहीं कोई देखता है तो सीधा सीधा यही सवाल होता है कि आपका लड़का क्या कर रहा है, कहीं सेट हुआ? कहां से सेट होगा? आपकी बातों में आके हमने आपको जिता दिया, वोट दिया, और आपने हमें बेवकूफ बनाया।
सबके साथ तो इंसाफ कर रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? जो आपको यहाँ से ऊंचाई तक ले आए, सभी युवा मिलके आपको वहां तक ले आए, आप हमारे साथ ही ये सब कर रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए, आप खुलकर सामने आइए, नहीं तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कहेंगे जनसंख्या इतनी ज्यादा है, किसको किसको नौकरी दिया जाए? तो आप जनसंख्या कानून नियंत्रण करिए। आपने तो रात में 8 बजे ऐलान कर दिया नोट बंद, जिसकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नोट बंद करने की, आपने नोट बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी। तो युवाओं के बारे में आप क्यों नहीं सोच सकते? आप जनसंख्या पे नियंत्रण लगा दीजिए, उस पे भी रोक लगा दीजिए, 2 बच्चे से ज्यादा लोग ना पैदा करें। आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको 20 साल पहले की भविष्य की चिंता है, लेकिन फ्यूचर में जो है, जो जिसकी एज 20 से 25-30 साल हो जा रही है, उन युवाओं की चिंता आपको नहीं है। आपसे प्रेम है, लेकिन इसे नफरत में मत बदलिए। धीरे धीरे ये बॉन्डर मच जाएगा और आप तहस नहस हो जाएंगे। सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आप सामने इस सड़क पे आइए। हम युवाओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रोजगार का महाआंदोलन है, इसका हिस्सा बनिए और सड़क पे उतरिए। अभी तो सड़क पे उतरिए मत, अभी तो आप डिजिटल रूप से केवल सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको ये लगे कि छोटा से छोटा यूट्यूबर जो है आज खिलाफ है, छोटा से छोटा टीचर को आने की क्या आवश्यकता है, टीचर को राजनीति से क्या मतलब है। लेकिन वही जब स्टूडेंट वहां क्लास कर रहा है, वो जब उससे पूछता है सर वैकेंसी क्लियर नहीं हो, इसकी डेट कब आएगी, इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, हम लोग क्या बताएं, क्या बताएं? पढ़ाने का मन नहीं करता है, बंद पड़ा रहता है यूट्यूब, क्या पढ़ाएं हम? आज उसी टीचर को आपने मजबूर किया है बोलने के लिए। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम लोगों के ऊपर जो अन्याय चल रहा है इसका निवारण नहीं होता। आप नई वैकेंसी बिल्कुल मत निकालिए। आप नई वैकेंसी निकालते हैं 4 साल में आप उसका पूरा प्रोविजन कराते हैं। आज देखिए सीजीएल सन 2017 का जो है अभी तक उसका आज 20 लगा हुआ है, उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। उसके बाद जितनी वैकेंसियां हैं सीजीएल एससीएल 10+2 का जो है डाटा एंट्री का, इस सब का पेपर क्यों नहीं हो रहा है? इसकी ज्वाइनिंग इसके पहले जो हुआ उसकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही? स्टोनो की वैकेंसी फंसी हुई है। सारे काम आपका चल रहा है, सारे काम आपका चल रहा है, बस युवाओं के लिए आपको प्रॉब्लम है, उनके भविष्य से आपको प्रॉब्लम है। कहीं आगे बढ़ जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो आपसे प्रश्न पूछने लगेंगे कि रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप अनपढ़ ही हम लोग को रहना देना चाहते हैं ना? बेरोजगार रहेंगे तो आपके खिलाफ हम आवाज नहीं उठा पाएंगे। आप हम युवाओं का भी सपोर्ट करिए, हम भी आपके साथ हैं। आपने हर मुद्दे को लिया, लेकिन युवाओं के मुद्दों पर, मेन मुद्दे रोजगार को आप छोड़ दिए हैं। जितने भी वैकेंसी थे आप पेपर सबका कराएं। नीट और जेई का आपको लगा है कि नीट और जेई का पेपर हो जाए, मीडिया भी उसके लिए खूब प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, उसके रोजगार के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। पेपर में नकल होती है, बताइए यूपीएससी में सिविल में कोई नकल होती है? क्योंकि वहां पे जो अधिकारी होते हैं पढ़े लिखे एजुकेटेड अच्छे जो ईमानदार होते हैं वहां पे होते हैं। वहां पे आप नकल करा के दिखाइए, वहां पे आप नहीं करा पाएंगे, आपकी हिम्मत नहीं है। सारे कचड़े अधिकारी यहाँ पे आपको एसएससी रेलवे में आप भर देते हैं, यहाँ पे आप भर देंगे, वो झोला भर भर के पैसा खाएंगे, और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेचारे मेरिट में छट जाते हैं। आप यहाँ पे सबके साथ एक व्यवहार करिए, दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यहाँ का प्रशासन आप ठीक करिए, अधिकारियों को टाइट करिए, नकलबाजों को आप सीधा सीधा जेल में डालिए, फांसी दीजिए। देखिए कैसे नहीं नकल रुकता। आपके पास तो बहाने बहुत हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में सोचने का आपको थोड़ा भी वक्त नहीं है। कभी आप जाके पकौड़े बेचो, हम लोग पकौड़े बेचेंगे? एमएससी बीटेक करके लड़का पकौड़ा बेचेगा? आपको समझ नहीं आ रहा है। खिलौने बेचेंगे, अंबानी ने खिलौने की कंपनी खरीद ली अंग्रेजों वाली, तो अब हम लोग खिलौने बनाएं? मन की बात में आप कहें खिलौने बनाओ, कुत्ते पाले, अब हम चले ये रोजगार करें? कोई रोजगार है? मतलब आप हमको चूतिया समझ रखे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कितना भी छोटा चैनल हो, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। आपके कंधे से कंधा मिला के मैं साथ में चलूंगा। दोस्तों जहां तक हो सका आपको न्याय मिलेगा और सारी वैकेंसीज क्लियर होगी। सरकार से निवेदन है, मोदी जी से निवेदन है कि आप
आप जल्दी से जल्दी जितनी भी वैकेंसीज है आप कुछ मत निकालिए, बस इनका एग्जाम कराइए, इनको भी क्लियर करिए। जैसे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम होता है, रिजल्ट भी उसका होता है कि इसके पहले रिजल्ट आ जाएगा, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा, इसके बाद इनका अगले क्लास में चयन हो जाएगा। तो वैसे हम लोगों के लिए क्यों नहीं प्रोविजन किया जाता है कि वैकेंसी आ जाए, इतने महीने बाद इनका पेपर होगा, इस डेट को इनका रिजल्ट आएगा, इस डेट के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप ऐसे सीक्वेंस क्यों नहीं करते हैं? आप बेवकूफ बनाते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों आपसे जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर यूट्यूबर के पास पहुंचे जो टीचिंग कर रहा है, उसको पता चले कि हाँ छोटा से छोटा यूट्यूबर भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, उनका हौसला बढ़े और वो आगे बढ़े, प्रोटेस्ट को आगे ले जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर हम इसी टॉपिक पे मिलेंगे। जब तक हमारे खिलाफ न्याय नहीं होता तब तक हम बोलेंगे दोस्तों। आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपने मैदान में अपने हाथ मिलाया है, सब लोग साथ मिलकर नहीं उतरे, समझ लीजिए बहुत देर हो जाएगी और आपका भविष्य जो है चौपट तो है, महा चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपके साथ। जब आप कहेंगे जैसे प्रोटेस्ट होगा आपको बताया जाएगा। आप कंधे से कंधे मिला के आप सरकार का विरोध करिए। हमें इनका विरोध करना ना पड़ता, बट इन्होंने हमारे भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, तो हमें मजबूरन आवाज उठाना पड़ेगा। जहां भी युवा जहां खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे युवा, वहां पे आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे ही गांधी, सुभाष, नेहरू और भगत सिंह को अंग्रेज ने नजरअंदाज किया कि ये सब चूतिया इंसान हैं, ये अकीर फकीर कहां कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपने परिणाम देखा, देश आजाद हो गया। तो यहाँ पे तो सब पढ़े लिखे हैं, वहां भी पढ़े लिखे थे, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, ना जाने क्या हो सकता है, तख्ता पलट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।